Students, welcome back to your video classes. Today we will continue our chapter 7 atomic theory, periodic classification and elements. Okay students, in the previous video we are study related to some classification about law of Dauberey's triads and Newland-Octave rules. इन दो रूलों को क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। इन्होंने क्या चेंजेस किए और क्या क्या न्यू इस टेबल में फाइंड किए वो हम लोग इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। इस लॉ के अंदर भी वही हम लोग स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी आर स्टार्ट और today's topic is Mendeleev periodic table. Students, जो ऑक्टाज रूल था, ट्राइड्स रूल था, वो रूल थे वो टेबल के अकॉर्डिंग रूल नहीं थे। ठीक है, ये जो रूल था मेंडलीव का जो फर्स्ट रूल था ऐसा रूल था जिसमें क्या है टेबल को एक्सप्लेन किया हुआ था। क्या एक्सप्लेन किया हुआ था? टेबल को एक्सप्लेन किया हुआ था और एलिमेंट्स से उनको टेबल के अंदर अरेंज किया हुआ था। अब इसने कैसे यूज किया और क्या यूज किया वो देखते हैं स्टूडेंट्स। इन्होंने मेंडलीफ ने जो मेंडल था उन्होंने क्या जो टेबल बनाया था वो किसके अकॉर्डिंग बनाया था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक वेट। इन्होंने क्या किया, जो टेबल बनाया था वो जो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने टेबल को बनाया था और उन जो एलिमेंट्स थे उनको उनके अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था उस टेबल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, टेबल्स को भी हम लोग देखेंगे। इसमें मेंडल ने क्या दिया था? फर्स्ट जो मेंडलिक पीरियोडिक टेबल था उसने इसने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे उन्होंने उनको वेट के अकॉर्डिंग सेट किया। आप जो नेक्स्ट जो पढ़ोगे स्टडी करेंगे टेबल से रिलेटेड, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, वो क्या उसमें जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है एलिमेंट्स का वो एटम्स के नंबर पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है जो मॉडर्न में हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। और जो इसकी लिमिटेशन भी होगी वो एक लिमिटेशन ये भी होगी, इन्होंने वेट के अकॉर्डिंग कुछ लिमिटेशंस भी होती है जो वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। सो मेंडलीफ अरेंज द पीरियोडिक टेबल इन द हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स। टेबल में स्टूडेंट्स दो चीजें होती है, हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। इस टाइप में स्टूडेंट्स टेबल्स होती है और आपके बुक में भी दी हुई है, उस बुक में देखते रहना स्टूडेंट्स। जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल इनको बोलते हैं और वर्टिकल ये है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को क्या है, इसमें कुछ नेम दिया हुआ है। क्या नेम दिया हुआ है? ग्रुप हॉरिजॉन्टल रोज इज द वर्टिकल कॉलम्स। ही कॉल्ड द वर्टिकल कॉलम्स इज ग्रुप। जो वर्टिकल कॉलम्स है उसको क्या बोला उसने? ग्रुप बोला है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल है उनको क्या बोला गया है? उसको पीरियड्स के नेम से उसमें बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल जो है उनको पीरियड्स नेम दिया हुआ है। ठीक है, और जो वर्टिकल है उनको ग्रुप में पीरियड्स। ओके, देन इसने क्या बताया है? हिज टेबल हैड 8 ग्रुप्स विच वर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। इसने क्या किया है कि इसने 8 ग्रुप्स यूज किए टेबल के अंदर। ठीक है, ये टेबल देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है 8 टोटल है। ठीक है, और इन 8 को 1 2 3 इनके सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप्स मीन्स इनके अगर जैसे फॉर एग्जांपल 1 है ना तो 1 के सब ग्रुप 2 है। ठीक है, ए और बी। ओके, 1 2 3 इनके टोटल कितने ग्रुप है? टोटल 8 ग्रुप है और 1 2 3 जो ग्रुप्स हैं वो हर एक क्या है 1 2 3 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सब ग्रुप्स मीन्स जैसे फर्स्ट के 2 ग्रुप्स है ए और बी। देन उसके बाद his table 8 groups which have divided into 2 subgroups A and B till time noble gases were not known। means जब तक इन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए थे इन्होंने और 8 ग्रुप्स बनाने के बाद
बनाए थे तब नोबल गैसेस से जो इंसर्ट जो गैसेस थी वो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, जो कॉलम्स जो यहाँ पे लास्ट में 7 बनाया था, 7 बनाने के बाद में लास्ट में एक इसने क्या कर दिया, 8 और बना दिया, जिसको जीरो ग्रुप बोला है। क्या बोला है? जीरो ग्रुप बोला है। और उसने वो जगह इसलिए छोड़ी थी ताकि अगर इन फ्यूचर कोई गैस अगर डिस्कवर होती है तो वो उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और उसके कितने, उसके 3 सीरीज थे। जो 8 वाला ग्रुप था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है, ऐसे A B C, ठीक है। जो लास्ट जो जीरो, उसको जो जीरो ग्रुप बोला है, ठीक है। देन उसके बाद में क्या स्टूडेंट्स, later to show them a new group called zero group was made। फिर लास्ट में क्या हुआ, जीरो ग्रुप बनाया उसने। स्टार्टिंग में क्या थे, 7 थे, लास्ट में जो 8 ग्रुप था उसने जीरो ग्रुप बनाया। 6 पीरियड वर मेड विच वर अगेन डिवाइडेड इनटू सीरीज, और फिर वो अगेन सीरीज में डिवाइड हो गए। अब स्टूडेंट्स 1 2 3 तो हमारे क्या थे, सब ग्रुप से। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो नेक्स्ट है उसको भी डिवाइड किया हुआ है 4 to 6। अब जैसे नंबर 2 3 4, अब 4 यहां तक तो क्या था, 2 में डिवाइडेड था, ठीक है, सब ग्रुप से। बट 4 के बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, उनको सीरीज में डिवाइड कर दिया गया, ऐसे बना दिया A B, यानी इसके जो 4 के हैं उनके सीरीज हो गए 2। 1 2 3 होंगे वो सब ग्रुप्स होंगे, बट 4 to 6 होंगे उनको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरीज। इनको सब ग्रुप्स और इनको सीरीज में डिवाइडेड किया हुआ है। मेंडलीफ अरेंज द एलिमेंट्स इन द टेबल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। मेंडल ने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया था। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे सेट किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ए का एटॉमिक वेट B C D, इन्होंने ऐसे सेट किया होता है A B C D, मीन्स A का अगर एटॉमिक वेट 2 है तो B का 3, C का 4, D का 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया हुआ था। एंड स्टूडेंट्स इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है पीरियोडिसिटी वाला। पीरियोडिसिटी का मीन्स क्या होता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड भी, और ये पूरा जो टॉपिक है मेंडलीफ वाला ये भी एग्जाम से रिलेटेड क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से क्लियर करना। देन नेक्स्ट, इसने जो एलिमेंट्स को डिवाइड किया था वो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज थे उनके बेसिस पर क्या किया, उन्होंने डिवाइड किया। Periodicity of elements is the maintained for it the somewhere he had break the order of atomic weight। अब इसकी जो लिमिट है, लिमिटेशन होती है, उसके अंदर भी एक हम लोगों का एक ये पॉइंट हो जाता है कि इसने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स को क्या किया, इसने डिफरेंट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उनको एक ग्रुप में कर दिया, और कुछ एलिमेंट्स के ऐसे थे जिनको क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में कर दिया, ठीक है। और कुछ ऐसे थे जिनका जो पूरा बेस था इसका मेंडलीफ का, कि इसने जो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इसने सेट किया था। बट कुछ जगह इनके जो सेट किए हुए थे एलिमेंट्स वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। उसका एग्जांपल दिया हुआ है I T E और I, ये दो सेट किए हुए हैं। अब इसके अंदर I का दिया हुआ 126.9 एंड T का दिया हुआ है 127.6। अब जो एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया था मेंडलीफ ने, तो वहां पे क्या हुआ, जो T था वो फर्स्ट आया था, जबकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू I के। तो यहाँ पे उसने अपना जो रूल था वो ब्रेक कर दिया, वह अपने रूल को ही फॉलो नहीं कर पाया। तो ये भी एक उसकी क्या थी, लिमिटेशन, ड्रॉबैक था मेंडलीफ का। T is because its the properties resemble properties of elements
In similar way, left blank space for some elements in the periodic table is future prediction. जो लेफ्ट में हम लोगों ने जीरो जो बनाया था वो क्या था, जब अगर फ्यूचर में हमें कोई गैस फाइंड आउट होती है तो डिस्कवर होती है तो हम उसको वहां पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट में जो डिस्कवर हुए थे इनके जो जीरो ग्रुप दिया था उन्होंने, जिसको 8 ग्रुप बोला था। उसके बाद इका एक संस्कृत का वर्ड है जो क्या होता है, एक जोड़ना, जिसका मीन होता है एक जोड़ना, ठीक है। इका जो था फाइंड आउट डिस्कवर हुआ था जो इंसर्ट गैस थी एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से क्या बना, गैलियम। फिर एक और था एग्जांपल सिलिकॉन से बना जर्मेनियम, ओके। ये और इका एक और था बोरॉन से क्या बना, स्कैंडियम, ठीक है। ये गैसेस थी जो डिस्कवर हुई थी मेंडलीव के टेबल के बाद, इसको ऐड किया था जीरो ग्रुप में, ओके। इसकी लिमिटेशन हो जाएगी कौन कौन सी, फर्स्ट जो ये वाली जो लिमिटेशन है कि इसने जो अपने जो एलिमेंट सेट किए थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थे। एट सम प्लेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज नॉट फॉलोड, फॉर एग्जांपल ये वाला टेल्यूरियम वाला है। नेक्स्ट, सम एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज वर कीप in different group and some elements with the similar properties in the same group। कुछ में तो कुछ भी इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे थे जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो सिमिलर प्रॉपर्टी के थे, उस सेम ग्रुप में थे, और कुछ ग्रुप ऐसे थे जिनमें क्या था, डिफरेंट एलिमेंट्स थे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उनकी, तो उनको भी एक ग्रुप में कर दिया। मीन्स ये अपने जो रूल है उनको फॉलो नहीं कर पाया, तो ये भी एक लिमिटेशन थी। देन जो थर्ड लिमिटेशन है, हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन फिक्स पोजीशन। हाइड्रोजन जो गैस है स्टूडेंट्स, जो मेंडलीव की टेबल थी उसमें ये फिक्स पोजीशन पे नहीं थी, और एक मॉडर्न जब पीरियोडिक टेबल करेंगे स्टूडेंट्स वहां पर भी हाइड्रोजन फिक्स पोजीशन पे नहीं है, तो ये एक लिमिटेशन आपको मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी आपको मिलेगी। आइसोटोप वर नॉट गिवन एनी पोजीशन। आइसोटोप भी जो दिया हुआ है वो भी क्या है, एक फिक्स पोजीशन पे नहीं दिया हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल H का हम लोग लिखते हैं 1H1, 1H2H2, 1H3, तो ये भी क्या है, एक फिक्स पोजीशन पे नहीं दिया हुआ, तो ये भी एक क्या थी, मेंडलीव की लिमिटेशन थी, ओके। अब हम लोग स्टूडेंट्स एक जो टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको उसको कैसे करना है। फर्स्ट जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको, कंप्लीट टेबल आपको लर्न नहीं करनी है, कंप्लीट टेबल एग्जाम में भी नहीं पूछते, ठीक है। आपको सिर्फ जो ऑक्साइड और हाइड्रोजन दिए हुए हैं उसका मैं बता देता हूँ, इसके 2 एग्जांपल्स करवा देता हूँ मैं आपको, बाकी एज इट इज सेम ही होंगे, ठीक है। जैसे ऑक्साइड हाइड्रोजन है ना, फर्स्ट का दिया हुआ है R2O RH, और सेकंड का दिया हुआ है RO RH2, ठीक है। अब RH को आपको लर्न कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, पहले हम लोग R देख लेते हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने क्रॉस करवा के एक फॉर्मूला बनाना सीखा था स्टूडेंट्स, तो R और ऑक्सीजन इनको हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो R हम लोग ये कौन से टेबल में, फर्स्ट टेबल में, तो R हम लोग क्या लिखेंगे 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा, तो R2O, तो ये हमारा फर्स्ट ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो गया बना। आपको सिर्फ ऐसी लाइन कर लो वो बेटर है, और ऐसे फॉर्मूला बनाना आ जाए तो वो और भी अच्छा है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। सेकंड वाला, ये वाला बता रहा हूं RO वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, तो R2 क्या है, RO, R कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पे, तो R2O की O के कितने होते हैं एटॉमिक नंबर 2, क्रॉस करवाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो RO, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। RH लर्न करने का सबसे सिंपल मेथड यही है कि इसमें कितने ग्रुप दिए हुए हैं, 8 ग्रुप दिए हुए हैं। कितने ग्रुप दिए हुए हैं, 8।
तो 8 को आपको कैसे लर्न करना है, फर्स्ट तो चलना आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 जो जीरो ग्रुप है उसको तो कुछ लिखना ही नहीं है, उसको छोड़ना है आपको, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है, इसको फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं 0 1 2 3 4, फिर अगेन चलो आप 3 2, सॉरी इसमें ऐसा करना है आपको 4 के चलने के बाद में आपको 3 2 और फिर 1। इसको फिर से देखते हैं। देखो जो फर्स्ट पोजीशन पे दिया हुआ है वो आर एच दिया हुआ ओनली, मींस यहां पे आर एच कितना हो जाएगा 1, यहां पे क्या आएगा 2 3 4 3 2 1, ठीक है। 0 को वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसे करना है आपको 1 2 3 4 फिर 3 2 1, मींस आफ्टर 4 क्या करेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या है, ऑक्सीजन ऑक्साइड हाइड्रेट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लर्न कर सकते हैं। इसके एलिमेंट्स आपको लर्न करने की कोई नीड नहीं है, आपको सिर्फ टेबल बनाना है और ऑक्साइड हाइड्रेट आपको डोनेट लिखने हैं सिर्फ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।